हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। थैंक यू यार मुझे सपोर्ट करने के लिए, लेकिन मुझे और ज़्यादा सपोर्ट करिए ताकि हम आप सबके लिए नई नई स्टोरी ला सकें। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि कनक रोशनी अनाया जो होती है स्टेशन पर उतर जाती हैं। उसके बाद उनका भाई जो आया रहता है उनको लेने, और रोशनी के ऊपर बहुत ज़्यादा फिदा हो जाता है। रोशनी को एक ही झलक में उसे जैसे लगता है कि वो चाहने लगता है। वही अनाया देख रही होती है कि उसका भाई सिर्फ रोशनी को देख रहा है और अनाया को नहीं देख रहा है। तो कनक अपने भाई के पास जाती है, कहती भाई अनाया गुस्सा हो रही है, बस कर दे, कितना ताड़ेगा रोशनी को। तो उसका भाई कहता कहाँ ताड़ रहा हूँ यार, कितनी खूबसूरत लड़की है। तो कनक कहती बहुत हो गया, अनाया देख रही है, और अगर अनाया यहाँ हड़कम मचा देना तो तुम भाग भी नहीं पाओगे भाई, तो इसलिए कंट्रोल कर लो। तो उसका भाई कहता बहन बात मानेगी। तो कनक कहती है हाँ बोलो। कहता है कि अनाया को दूसरी गाड़ी में बैठते हैं। तो कनक कहती है नहीं नहीं, साथ में चलेंगे हम तीनों। तो उसका भाई कहते वही तो मैं भी कह रहा हूँ, मैं रोशनी और आप साथ में चलते हैं, और अनाया को किसी और गाड़ी में बैठते थे। तो कनक कहती नहीं, मैं अनाया रोशनी और आप सब साथ में जाएंगे, और अनाया तुम्हारे साथ बैठेगी। उसका मुंह देख लो, बहुत उतर चुका है, और तुम्हारा कितना वो बैंड बजाएगी तुम ही जान लो, मैं तो नहीं आने वाली बचाने। तो उसको भाई कहता है तुम बहन है कि कसाई। तो कनक कहती जो भी समझ लो वही हूँ मैं, अब तुम यहाँ से चलें, 3 दिन से सफ़र करते करते थक गई हूँ भाई, अब मम्मी पापा के पास चलना है मुझे। उसके बाद ये लोग स्टेशन से निकलते हैं और अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं और घर के लिए निकल जाते हैं। और घर पे जब पहुंचते हैं तो कनक की जो मम्मी होती है बाहर आती देखती है कि कनक आई रहती है, तो कनक दौड़ के अपनी मम्मी को गले लगा लेती है। तो रोशनी सब देख रही होती है और रोशनी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कनक की जो मम्मी होती है रोशनी के पास जाती कहती बेटा आप नहीं आओगे। तो रोशनी कहती क्यों नहीं आएंगी मम्मी, हम भी आएंगे, सॉरी ओके ती क्यों नहीं आएंगे आंटी, हम भी आएंगे। तो जाती है कनक की मम्मी को गले लगाती है, उनका पाँव छूती है, और वो अंदर जाती है। अंदर जाके कनक अपने पापा के पास जाके बैठ जाती है और बातें करने लगती है। तो रोशनी भी जाके बैठ जाती है। तो उनके पापा बोलते हैं क्या करते हो बेटा, तो रोशनी से बातें करने लगते हैं। तो कनक कहती मेरा बाबू कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है, दी कहाँ है, कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा मम्मा, लोग कहाँ हैं, कहाँ छुप बैठे हुए हैं। तो उसकी मम्मा कहती तुम आ गई हड़कंप मचाने, अभी तक शांति था घर में, पता नहीं चला था घर में बच्चे हैं, तुम तो सबसे छोटी बच्ची बन गई हो। अरे यार अपने रूम में होंगे, सो रहे होंगे, तो तुम हड़कंप मचा रही हो, सोने तो बाबू उठ जाएगा भी रोएगा। तो कनक कहती नहीं ना, मैं उसी के लिए तो अपना कॉलेज छोड़ के आई हूँ, और मैं उसे ना रुलाऊँ, ऐसा हो सकता है। तो रोशनी हंसने लगती, कहती कनक सोने दो उसे, उठेगा तो ले लेना आप। तो कनक कहती नहीं, मैं नहीं सोने देना उसे, मैं तो जा रही हूँ अपने बाबू के पास। तो जाती है, देखती है दी और बाबू सो रहे होते, तो दी के पास जाती है और बोबू लेती है। उसके बाद खूब तेज चिल्लाती है, तो उसकी दी उठ के बैठ जाती है। तो कहती मम्मा मम्मा घर में चोर घुस गए। तो कनक कहती ओए मैं चोर नहीं हूँ, मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ। तो उसकी दी कहती कनक, तो कनक कहती हाँ दी, मैं कुंभकर्ण की तरह सो रहे थे तो मैं कैसे जगाती, ऊपर से मेरे बेटे को भी लेके तुम सो रहे थे, तुम्हें शर्म नहीं आती, इतना कौन सोता है। तो उसकी दी बोलती ये तुम्हारा बेटा ना मुझे रात भर सोने नहीं देता, इसलिए यार सो रही हूँ चैन से, तुम सोने भी नहीं देते। उसके बाद कनक कहती अब जाओ यहाँ से, मुझे अपने बेटे के साथ मस्ती करनी है। उसकी दी कहती मत उठाओ नहीं तो सो ना सोएगा ना सोने देगा यार, पूरी नाइट तंग करेगा, और अगर ये मुझे पूरी नाइट तंग किया ना तो ये तुम्हारे रूम में छोड़ के आऊँगी। तो कनक कहती हाँ कहीं भी छोड़ के आना, पर अभी मत कुछ करो, मुझे इसके साथ रहने दो। उसके बाद कनक बाबू को उठाती और अपने गोद में ले जाकर रोशनी के पास जाकर बैठ जाती। कहती रोशनी देखो ना बाबू कितना क्यूट है यार, मेरे पे ही गया ना। तो रोशनी कहती नहीं तुम्हारे पे तो नहीं गया है, ये तो लगता है मेरे पे गया हुआ है। तो कनक कहती तुम्हारे परिचय कब आ गया था। तो कहती तुम्हें कैसे पता होगा, ये तो मेरे बचपन का फ्रेंड है। तो उसके सारे मम्मी पापा जो रहते हैं सब हंसने लगते हैं। अभी तक ये घर में कनक ही मस्ती करती थी, इसे ही हड़कंप मचाती, तब तो लगता अब भी हड़कंप मचाने वाले हो। तो रोशनी कहती नहीं आंटी, मैं
मैं हड़कंप नहीं बचाऊंगी, मैं तो लगता है पूरे घर को सिर पे उठा लूंगी। तो कहना कहती हो मेरा घर सिर पे मैं तो उठाना, मैं हम लोग को जाएंगे कहाँ, मेरा बेटा हुआ है कहाँ जाएगा। तो रोशनी कहती नहीं मैं सिर पे नहीं उठाऊंगी, लगता है मैं तुम्हारे सिर पे रख दूंगी। तो सारे हंसने लगते हैं ना, कनक की जो होती है रोशनी से बातें करती है कि अब क्या करते हो। तो रोशनी कहती मैं एक शायरी करती हूँ, मैं जॉब भी करती हूँ और मैं बहुत अच्छी शायरी करती हूँ। तो कनक कहती है हाँ दी इनकी आईडी भी चलती है, आपने कभी सुना इनकी शायरी, बहुत ज़्यादा अच्छी शायरी करती है बहुत ज़्यादा। तो उसके दी बोलती तुम्हें बेटा पता है ना मुझे शायरी वायरी नहीं पसंद है। तो कनक कहती ओ शिट यार, थोड़ा सा पसंद होता है ना तो आपको दोस्ती भी पसंद हो जाती। तो इतनी देर में इसका भाई कहता है यार मुझे तो शायरी बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे बताओ ना तुम्हारी आईडी, मैं देखूंगा ना शायरी, मुझे शायरी सुनना बहुत अच्छा लगता है। कनक कहती थामो थामो भाई, अभी रोशनी थकी हुई है यार, उसे थोड़ा आराम करने दो, फिर आप शायरी सुन लेना। हो तो अभी यहीं रहने वाली ना कुछ टाइम, उसके बाद आप जितना मन करे उतना शायरी सुनना, जितना मन करे जो करना वो करवा लेना, अभी उसे आराम करने दीजिए, मेहमान है हमारे घर की। तो रोशनी कहती नहीं मैं थकी तो नहीं हूँ। तो कनक जो होती है उसका पैर दबा देती है, कहती कि अनाया को देखो, अनाया कितना ज़्यादा तेज घूर रही है मेरे भाई को, और ज़्यादा तुम्हें जो भाव दे रहा है ना, इससे तो लग रहा है अनाया इसकी जान ले लेगी, इसलिए थोड़ा कंट्रोल करिए आप भी और उनको भी करने दीजिए। तो उसका भाई बोलता है क्या बोल रहे हो। तो कनक कहती कुछ नहीं बोल रहे भाई, कुछ नहीं बोल रहे हो। तो उसकी दी बोलती है कि और बताइए रोशनी, आपके मम्मी पापा कहाँ रहते हैं। तो रोशनी कहती मेरी मम्मी पापा तो गांव में रहते हैं दी। तो लोग बातें कर रहे होते हैं, तो अनाया जो होती है कहती है हम अपने घर जा रहे हैं। तो रोशनी कह रही कहाँ जा रहे हो, कहती घर पे जा रहे हैं यार। तो अनाया जो होती है अपने घर चली जाती है। तो कनक जो होती है मम्मी से कहती मम्मी हमें आराम भी करना है, बहुत ज़्यादा थक गए हैं यार, 3 दिन से ढंग से सोए नहीं है। तो रोशनी कहती सोए नहीं है, क्या कर रहे तो, ट्रेन तो हमने आपके लिए पूरा बुक कराया था, तो आपने सोया क्यों नहीं। तो कनक जो होती है रोशनी को घूर रही होती है, तो कहती बेटा रूम में चलो फिर तुम्हें बताती हूँ क्या किया मैंने 3 दिन। तो रोशनी कहती क्या किया बोलो ना, मम्मी पापा को बताओ कि आपने 3 दिन किया क्या। आंटी अंकल पूछो इससे 3 दिन इसने ना सोया क्यों नहीं, इतना आराम से मैंने सब कुछ तैयारी की थी कि हमें कोई दिक्कत ना हो, तो इन्होंने सोया क्यों नहीं, पूछो आप इन सब। दी पूछ क्यों नहीं रहो आपसे, कनक से पूछो क्यों नहीं सोई ये 3 दिन। तो उसकी दी जो होती है कनक से पूछती कनक बेटा 3 दिन का रास्ता था, आप सोई क्यों नहीं बताओ। तो कनक कहती थी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी कि मैं बाबू के पास जा रही हूँ, अपनी दी के पास जा रही हूँ, अपने मम्मी पापा के पास जा रही हूँ, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही थी। अब मैं इनको कैसे बता सकती हूँ मुझे किस वजह से नींद नहीं आ रही थी। तो रोशनी हंसने लगती है। उसकी मम्मी कहती मेरा क्यूट सा बच्चा, मेरा राजा सा बच्चा। उसके बाद कनक जो होती है अपने रूम में चली जाती है, कहती मैं फ्रेश होके आ रही हूँ। रूम में जाती है अपने कपड़े वपड़े चेंज करती है। तो कनक कहती है रोशनी आप भी चेंज करना चाहते हो तो हमारे रूम में आ जाना। तो रूम में जाती है, रोशनी भी रूम में जाती है, तो अपने कपड़े वपड़े चेंज करती है। तो कनक जो होती है गेट बंद कर लेती है अंदर से, कहती बेटा अब बताओ मैं 3 दिन क्यों नहीं सोई। हाँ नीचे तो तुम बहुत ज़्यादा वो पूछवा रहे थे सवाल की, पूछा सवाल ये सोई क्यों नहीं, ये क्यों नहीं की, तुम्हें पता नहीं था मैं 3 दिन सोई क्यों नहीं, तुम्हारी वजह से नहीं सोई हूँ मैं, तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे ना कि तुम्हें मुझे छोड़ने का मन नहीं करता था। अब मैं अगर तुम्हें छोड़ देती ना तो कोई तुम्हें उठा ले जाता, इसलिए तुम्हारा रखवाली कर रही थी मैं 3 दिन। तो कहना सॉरी रोशनी कहती अच्छा मेरी रखवाली कर रही थी, ये तुम और कुछ कर रही थी। तो कहना कहती क्या कर रही थी, पता नहीं क्या कर रही थी। कहना तो रोशनी कहती बताऊँ, कहना कहती हाँ बताओ मैंने 3 दिन किया क्या। तो रोशनी जो होती है कनक को पेट पे पटक देती है और उसके ऊपर आ जाती है और उसके बहुत ज़्यादा टाइटी किस करने लगती। तो कनक जो होती है छुड़ाने लगती है। तो रोशनी कहती क्यों छोड़ूं मैं, हाँ क्यों छोड़ूं, तुम बता रही हो ना मैंने 3 दिन किया क्या तुम्हारे साथ, अब बताती रुको। उसमें जो कनक होती है बहुत ज़्यादा कोशिश करती है रोशनी उसे छोड़ दे, रोशनी उसे नहीं छोड़ती और उसका टी शर्ट कनक को बंद कर देती है। इतने देर में उनकी मम्मी आती है, गेट बंद होकर कनक बेटा नाश्ता कर लीजिए, आप लोग 3 दिन से कुछ अच्छा घर से नहीं खाए हो ना, इसलिए घर का खाना खा लीजिए। तो कनक जो होती है कहती है हटो मम्मी आई हुई है। तो रोशनी कहती आने दो ना, मैं नहीं छोड़ा तुम्हें, अब तो मैं तो जब तक मुझे सब कुछ मिल नहीं जाएगा तो मैं नहीं छोड़ू। तो
कहना कहती छोड़ो यार, मम्मी आई हुई है, गेट पे मम्मी है और देख ली ना तुम दोनों को घर से धक्के मार के निकालेगी, उठो मेरे ऊपर से। तो रोशनी जो होती है उन्हें उठ रही होती है तो कनक उसे पलट देती है, उस तो उठ के तुरंत टी शर्ट पहन लेती है और जाके गेट ओपन करती है। तो कनक जो होती है बेड पे, सॉरी रोशनी जो होती है बेड पे लेटी रहती है तो सोने का नाटक करती है। तो उसकी मम्मी आती है, रोशनी के पास बैठती, कहती कनक रोशनी तो सो गई। तो कनक कहती सो गई। तो पीछे मुड़ती देखती है रोशनी आँख बंद की रहती है। तो उसकी मम्मी कहती बेटा ये बहुत ज़्यादा थक गई, ये लग रहा है और इसे कुछ खिला देना है, तो सो गई और आप भी आराम करना, हम लोग शाम को मिलेंगे अब, और अच्छे से आराम करना। तो उसकी जो दी होती है वो बाबू को जगा के रखी रहती कनक। तो कनक की दी बाबू को लेके आती है और कनक को दे देती, कहती ये लो बेटा अब इसे संभालो आप, आपने इनको जगाया ना, आपको मना करी थी जगाओ मत जगाओ मत, लेकिन नहीं, मेरा बेटा मेरा ये मेरा वो जगह दिए ना, आई लो संभालो। अब तो रोशनी भी सो गई, अब कौन संभालेगा, अब तुम संभालोगे, चलो बेटा अपना ड्यूटी चालू कर दो। तो कहने कहती दी ये क्या है, जुल्म है जो तुम कर रहे हो मेरे साथ, सोच लो अब। तो उसकी दी कहती मैं क्या सोच लूँ, मैं जा रही हूँ तुम्हारी जीजू से बातें करने, तो अब बेटा ये काम करो, बच्चे संभालो संभालो, तुम उनकी माँ से हो, तुम्हारा बेटा है तो संभाल लो। तो कनक जो होती है एक हाथ में खाने की थाली पकड़ी रहती है और एक हाथ में बाबू को पकड़ी रहती है। उसके बाद बिस्तर पे लाती है, सारा कुछ रख देती है। बाबू जो होता है कनक का बाल खींच रहा, गालों का बाल पकड़ लेता है। तो कनक बहुत चीखती, कहती ओ सीट मेरा बाल छोड़ यार, मेरा बाल दर्द हो रहा है, कितना टाइटली पकड़ा हुआ है। तो रोशनी आँख खोलती, कहती बहुत अच्छा अच्छा कर रहे हो मेरा बेटा, मेरी तुम थी तो मेरा बदला चुकाओगे मेरे लाल। वो कनक कहती रोशनी बाल छुड़ाओ, मेरा मेरा दर्द हो रहा, बाल छुड़ाओ इसके हाथ से। तो रोशनी कहती मैं नहीं छुड़ाना उड़ाना, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं क्यों छुड़ाऊँ इसको बाल। और जो बाबू तो बहुत टाइटली पकड़े रहते उसका बाल, और कनक चिल्ला रही होती छुड़ाओ ना मुझे दर्द हो रहा है यार छुड़ाओ। तो उसके बाद रोशनी उसका बाल छुड़ाती है और कनक जो होती जाके गेट लॉक करती है। आते ही कहते हैं नाश्ता कर लो, मम्मी नाश्ता ला के दी है। तो दोनों खाते हैं। उसके बाद रोशनी जो होती है कहती यार मुझे तो बहुत नींद आ रहा है, मैं तो चली सोने। तो कहने कहती यार मैं क्या करूँ। तो रोशनी कहती तुम बच्चे संभालो ना बेटा, बाबू को संभालिए मेरा बच्चा, अब तुम मेरा बच्चे हो तो तुम इस बच्चे को संभालो। तो कहना कहती नहीं 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 यार मत सोना ना मत सोना, मैं अकेले कैसे संभालूँगी, मैं नहीं संभाल पाऊँगी। तो रोशनी कहती बेटा तो संभालना तुम्हें ही पड़ेगा, क्योंकि दी ने ला के दे दिया है, तो संभालो बेटा बच्चे संभालो, मैं तो चली सोने। तो रोशनी जो होती है उधर मुँह करके लेट जाती। तो कनक कहती ठीक है भाई, मैं बच्चे संभाल लूँगी, मेरा कोई साथ नहीं देगा, ठीक है मैं संभाल रही हूँ। ओए ओए मेरा बेटा, ओए मेरा बच्चा, सो जाना मेरे बाप। तो उसने हंसने लगती, कहती ऐसा सोते बच्चे जिससे तुम सुला दे हो, ओए ओए मेरे बेटा, ओए मेरे बच्चा, मेरे बाप, ऐसे बच्चे नहीं सोते तुम धम। तो रोशनी कहने की थी मेरा बेटा सो जाइए, आपको चॉकलेट देंगे, आपके लिए ये लाएंगे, आपके लिए वो लाएंगे, आपके लिए बहुत सारे खिलौने लाएंगे। तो रोशनी कहती वाह वाह वाह, बच्चों को भी घूस दिया जाता है, कितना का घूस दिए हो आप उसे। तो कहना कहती जब सुलाओगे नहीं ना तो बकवास मत करो, बस बोलो भी मत, आना भी मत मेरे पास। तो रोशनी जो होती है उठती है, कहती रुको। तो रोशनी जो उसे पहले कनक को लिटाती है, फिर कनक के पैर खुद आ जाती है और अपने ऊपर बाबू को लिटा लेती है और कनक से कहती है कनक बाबू को पकड़ो ना। तो कनक जो होती है बाबू को पकड़ लेती है। तो कनक कहती है ये क्या मुझे सबसे नीचे क्यों कर दी। तो उसने कहती तुम मुझे जान होना, तुम अपने जान के बाहों में सोना चाहते हो ना लिपट के, और मैं तुम्हारे बाहों में रहूँगी और तुम्हारे बाहों से बाबू मेरे बाहों में रहेगा, ऐसे लिपट के सोने में कितना मजा आएगा ना। तो कहने कहती है वो मोटी उठना, मैं मर जाऊँगी यार, कितनी भारी है तू। तो कनक सॉरी दोस्त ने कहती मैं भारी हूँ। तो कनक कहती हाँ तुम भारी हो ना, उठो ना यार, उठो 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 जल्दी उठो मेरे ऊपर से। तो रोशनी जो होती है उठ के जाके सोफे पे बैठ जाती, कहती लो मैं नहीं आना तुम्हारे पास, मैं सोफे पे सो जाऊँगी। तो कनक होती है कहती है कि अब क्या करो, ये तो गुस्सा हो गई।
तो बाबू रोता और रोने लगता है। तो कहना कहती है यार बाबू रो रहा है क्या करूँ। तो रोशनी कहती है वो भूखा है, उसे जाकर दे के आओ दूध पिलाने के लिए। तो कनक बाबू को ले जाकर दी को देती, कहती दी बाबू रो रहा है बहुत ज़्यादा, इनको दूध पिला दीजिए, उसके बाद दे देना मुझे। तो कनक अपने रूम में जाती है और रूम अंदर से लॉक कर लेती। देखती है रोशनी मुँह फुला के उधर मुँह करके लेटी रहती है। तो कनक उसके पास जाती, कहती सॉरी ना जान, क्यों गुस्सा हो रहे हो ना, सॉरी अब नहीं बोलेंगे। तो रोशनी कहती मैं मोटी हूँ ना, मत बोलना मुझसे, मेरे पास भी मत आना। तो कहना कहती सॉरी ना जान, माफ़ कर दो ना यार, मुँह से निकल गया ना, दोबारा नहीं बोलूँगी ऐसा कुछ भी। तो उसने कहती अच्छा दोबारा नहीं बोलूँगी ऐसा कुछ, क्या जरूरत है, मुझे बात ही नहीं करना तुमसे, तुम जाओ यहाँ से। तो कहना कहती सच में बात नहीं करोगे। तो रोशनी कहती नहीं। तो कनक जो होती है और रोशनी के ऊपर आ जाती है, कहती सच में नहीं बात करोगे। रोशनी कहती नहीं। तो उसकी लिप पे जो होती है वो किस करनी होती है, बहुत ज़्यादा टाइटली किस कर रही थी। तो रोशनी अपना लिप छुड़ाती है, बोलती है ये क्या कर रहे। तो कहना कहते जब तुम नहीं बोलोगे तो मुझे जो करने दो, तुम बोलो या ना बोलो। तो रोशनी कहती अच्छा ऐसे ही करना होता है, आना मेरे पास अभी बताती हूँ। तो कहना कहती तुम्हारे पास ही हूँ, तुम्हारी बॉडी से लिपटी हूँ और कितना पास आना है तुम्हें। तो कहना कहती है सॉरी, रोशनी कहती है मेरे ऊपर से उठो, मैं तुम्हें नीचे गिरा दूँगा, बता दे रही हूँ सोफे से। तो कहना कहती गिरा के देखो। तो रोशनी पक्का गिरा दूँगा, बता दे रही हूँ मैं। तो रोशनी कहती सॉरी कहना कहती गिरा के देखो। तो रोशनी जो होती है वो कनक को नीचे सोफे से नीचे गिरा देती है। तो कनक के कमर में लग जाता है, तो वो चिल्लाने लगता है माँ मेरे कमर में लग गया। कितनी चिल्लाती बेबी, नीचे नीचे गिरा दी यार मैं। तो कनक गुस्सा हो जाती, कहती जाओ मैं नहीं आना तुम्हारे पास, रहो तुम अकेले, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो कनक उठती है और फिर बेड पर लेट जाती है। तो रोशनी सोचती है कहीं कनक को ज़्यादा ना लगे हो। तो सुबह से उठती है, कनक के पास जाती, कहती कनक सॉरी 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 यार, मैं तो मस्ती कर रही थी, मैं जानबूझ के नहीं गिराई थी तुम्हें, मुझे नहीं पता था तुम्हें चोट लग रही थी, सॉरी। लेकिन कहती मुझसे बात मत करना। तो रोशनी रोने लगती, कहती सॉरी यार गलती हो गई, माफ़ कर दो ना, सॉरी जान, सॉरी यार माफ़ कर दो ना, मुझसे दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी यार। तो कहने लगती कि रोशनी रो रही है। तो उठ के बैठ कर उसका आंसू पोंछती, कहती नहीं यार रो क्यों रहे हो, मैं तो मस्ती कर रही थी यार, तुम रो क्यों रहे, तुम रोते हुए अच्छी नहीं लगती, तुम्हें पता ना मुझे, तुम रोते हो ना बहुत ज़्यादा बेकार लगती हो। तो रोशनी कहती अब गुस्सा हो गया तो मैं क्या करूँ, तुम सोचना चाहिए ना मेरी जान निकल आती है जब तुम गुस्सा होती हो, और तुम हर बात के लिए गुस्सा क्यों जाते हो मुझसे। अब मैं गुस्सा हूँ तो ठीक है ना, तुम क्यों गुस्सा होती हो, तुम मुझे मनाते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ना, मुझसे गुस्सा मत हुआ करो, मुझे मार लिया करो, पीट दिया करो, तो मन का तो कर, पर मुझसे कभी गुस्सा मत होया करो यार, मैं मर जाती हूँ, जिससे लोग मेरी जान निकल जाती है जब तुम मुझसे गुस्सा हो जाती हो। तो कहना कहती यार हाँ गुस्सा हो तुमसे, मैं तो मस्ती कर रही थी, तुम भी तो मुझसे मस्ती की हो ना। तो मैं भी मस्ती कर रही थी, मैं गुस्सा नहीं हुआ। तो उसने कहती आपके कमर में लग गया ना, लो मैं दवा लगा देती हूँ। तो कहना कहती नहीं मेरे कहीं नहीं लगा, वो आके पास अब लेट जाइए, सो जाते हैं, बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। तो रोशनी जो होती है कनक के पास जाती है, और कनक जो होती है रोशनी के ऊपर आ जाती है, और उस दोनों लिपट कर सो जाते हैं। तो इतनी देर में कनक का जो भाई आता है होता है, वो रूम में के पास आता है, उनका गेट में नॉक करता है। तो रोशनी बहुत ज़्यादा नींद में रहती है और कनक भी नींद में रहती है। तो कनक कहती है रोशनी रोशनी गेट खोलो, कोई गेट पे आया हुआ है। तो कनक सॉरी रोशनी कहती आप खोलो ना गेट पे, देखो कौन आया हुआ है यार, सोने नहीं देते। कनक कहती जाओ ना यार खोलो ना। तो कनक नींद से ही बोलती कौन है यार, क्यों तंग करे हो, क्यों बार बार गेट खुलवा रहे हो मेरा, मुझे सोने दो ना। कनक का भाई कहता है बेटा गेट खोलो ना, मैं हूँ। तो कनक कहती भाई क्या है, सोने दो यार, बहुत ज़्यादा नींद लग रही है मुझे, अब मैं नहीं खोलने वाली गेट। तो उसका भाई कहते खोलो ना गेट यार, मुझे बातें करनी है आप सबसे, बहुत सारी बातें करनी। तो कनक कहती जाओ ना दी से बातें करो, शाम को जब उठेंगे तब बातें करेंगे, अभी कुछ भी नहीं करना, मुझे सोने दो। तो कनक कहता है सॉरी उसका भाई कहता है खोलो ना गेट है। तो रोशनी जो होती है उठती है और जाकर गेट खोल देती है, तो भी नींद में रहती है। तो उसका भाई आता है रोशनी के से कहता है बैठिए हम बातें करते हैं, कनक तो सो रही है। तो रोशनी कहती है यार मुझे भी तो नींद लग रहा है बहुत ज़्यादा, मुझे बातें क्या करेगा ये, अब मैं क्या बातें करूँ इससे। तो कहती है हाँ बोलो।
तो वो कहता है कि आपने बताया नहीं आपकी आईडी कौन सी है। तो कहती है आईडी के लिए मेरी नींद ख़राब कर दी है आप। तो उसका भाई कहता है नहीं, मुझे आईडी की बात नहीं, मैं ऐसे ही आपसे बातें करने के लिए आया था, सोचा कि आपसे बातें करूँ, आपका भी टाइम पास हो जाएगा मेरा। तो रोशनी को तो नींद आया रहता है, वो झूम झूम के गिर रही होती है। तो कहती है कि आईडी आईडी, हाँ आईडी का ना कि तो नींद में रहती कुछ बोल नहीं पाती है। तो जो होती है सोफे पे ही सो जाती है, मतलब सोफे पे ही सिर रख के सो जाती है। तो उसका भाई बातें कर रहा होता है, ध्यान नहीं देता कि रोशनी सो गई है। तो रोशनी इधर हमारी नींद में कुंभकर्ण भाई रहती है। उसका भाई ये कैसे हुआ, तुम कहाँ से शायरी सीखी, क्या की, कैसे अब शहर बनी, ये सब पूछ रहा था। तो देखता है कि रोशनी सो गई है। तो हम कल की वीडियो में देखते हैं उसका भाई क्या बोलता है।